आपने अक्सर सुना होगा, फिर कभी-कभी फेस किया होगा, ये जब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ़ का कभी कोई एज़ ऑफ़ नाउ कोई ख़राब पीरियड चल रहा है, आपकी जॉब में इश्यूज़ है, आपकी पढ़ाई में इश्यूज़ हैं, फॉर सम रीज़न आपकी जॉब चल जाती है या फिर आपका ब्रेकअप होता है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, लाइफ़ में अभी कोई भी बैड फेज़ चल रहा हो, तो अक्सर या फिर कभी ना कभी हम ये सुनते हैं या फिर खुद से भी हम कभी-कभी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि ये शायद पिछले जन्मों का कर्म हमको भुगतने के लिए मिल रहा है। हमने कुछ किया होगा किसी के साथ, शायद उसी की सज़ा हमको अब मिल रही है। ठीक है? एक ये स्टेटमेंट हो गई। उसी के साथ यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब हम अपनी धीरे-धीरे ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस खोने लगते हैं, तो ये भी हम लोगों ने अक्सर देखा है कि कोई सक्सेसफुल इंसान है, तो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में एक चीज़ बोलते हैं कि मैं इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत मेहनत करी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरी इतनी मेहनत कोई करेगा तो डेफ़िनेटली यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन मेरी इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता। सक्सेस का क्रेडिट अक्सर लोग खुद लेते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा होता है, तो अपने उसके भी काइंड ऑफ खुद ही क्रेडिट लिया है कि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस का क्रेडिट अक्सर लिया ही जाता है। या फिर अगर कुछ लाइफ में बुरा चल रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जब ब्लेम गेम की बात आती है, तो हम अपने ऊपर कम ब्लेम करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन सक्सेस में हम सबसे पहले आगे पहुँचते हैं। क्रेडिट लेने के लिए हम भूखे होते हैं कि मैंने ऐसा किया है। वहीं पे फिर एक और चीज़ होती है, जो ये भी सुनी होगी कि ये इंसान काफ़ी लकी था। आई एम वेरी लकी, आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं इन लोगों से मिला, और हम एक पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं कि अगर मेरे साथ वैसा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, और उस दिन ऐसे नहीं मिलता तो वैसा नहीं हो पाता, एंड थिंग्स डोंट हैपन, एंड आज जो भी मैं कुछ हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट ब्लडी मिस्टेक दैट आई मेड फ्यू डेज़ अगो, फ्यू ईयर्स अगो, और उसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही हैं। तो 3 सिचुएशन है, ठीक है? ब्लेम गेम अक्सर हमको अपने ऊपर कम लेना है रिस्पेक्टिवली, सब पूर्व जन्मों कर्म है, या फिर मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ओके? यहाँ पे खुद के ऊपर ब्लेम भी किया है, या फिर हम ऊपर वाले पे डाल देते हैं, फिर बाकी और सिचुएशन पे डाल देते हैं। सेकंड चीज़, सक्सेस का क्रेडिट हम खुद से लेते हैं, और थर्ड चीज़, यहाँ पे हम थोड़ा लक फैक्टर को भी लेके आते हैं कि आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो डिस्कस करते हैं कि इसका फिलोसोफर्स का क्या मानना रहा है, इसका क्या मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, एंड क्या साइंटिफिक तौर पे सच में चीज़ें होती हैं या नहीं। डिस्कस करते हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। तो देखिए, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम कुछ भी नहीं जानते यूनिवर्स के बारे में। जितना हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। हम ढंग से अभी अर्थ को नहीं जान पाए, जहाँ पे हम कुछ लगभग 5% अभी हम ओशन को जाने, अर्थ के बारे में अभी काफ़ी कुछ जानना बाकी है। सी ओशंस में क्या चल रहा है वो जानना बाकी है। तो यूनिवर्स तक पहुंचना काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट ऐसे कह के भी गए हैं कि यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो हर जगह अलग अलग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा बेसिक्स आपको समझाता हूँ। अर्थ का ग्रेविटेशन लॉ अलग है, जुपिटर का अलग है। जुपिटर पे ऑल्दो लैंड नहीं है, लेकिन वहाँ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल है। अर्थ एक्चुअली जुपिटर के मैग्नेटिक पुल की वजह से बहुत ज़्यादा बसती हुई है। ऑल्सो लेट मी टेल वन मोर थिंग, दिस इज जस्ट रैंडम फैक्ट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ, कि एक्चुअली पता है कि जुपिटर के भी रिंग्स है, बट इट्स सो डार्क, एंड जुपिटर इतना वास्ट है कि वो रिंग्स हमको एक्चुअली देखने के लिए मिलते नहीं है। बट जुपिटर के आसपास ही बहुत से एस्ट्रॉइड्स एंड मून्स तो अपने आप में घूम ही रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक, यहाँ पे एरिस्टोटल या फिर स्पिनोजा जैसे जो फिलोसफर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि जो भी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप कहीं पे कुछ पहुंचे हैं तो उसका डेफिनेटली ना कुछ कारण है। यूनिवर्सल लॉज हम बस समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो भी आपका लाइफ में कुछ घट रहा है, अच्छा बुरा न्यूट्रल, उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण है। उसके हम रूट में नहीं पहुंच पा रहे हैं बस, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपने जॉब के लिए ट्राई किया, 1 साल तक जॉब नहीं लगी, सडनली 1 साल के बाद आपकी मे बी गूगल में जॉब लग गई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई, बड़ी एमएनसी में जॉब लग गई, और 1 साल तक जॉब लगी नहीं रही थी। होता है ना, देखा जाता है कि ठोकर खाते रहे दल की, फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर इतनी बड़ी कुछ चीज़ हो गई लाइफ में। उसके बाद तो दूसरी चीज़ है कि वहीं पे एक फ्रेंच फिलोसोफर भी थे, सार्टे, जिन्होंने ये कहा था कि इंसान को फ्री विल मिली है। अगर डेस्टिनी है, अगर किसी का कुछ लिखा हुआ है कि ये इंसान इस तारीख को जन्म लेगा, इस तारीख को मरेगा, और ये इस लेवल से शुरुआत करके अगर गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन एट द एंड वो एक अमीर घर में मरेगा, तो उसकी डेस्टिनी है, लेकिन उसमें फ्री विल का भी एक पार्ट है। मतलब आप जितना हार्ड वर्क डालेंगे, आप इंडिविजुअल लेवल पे जितनी मेहनत करेंगे, उतने आपको उसका बेनिफिट रिजल्ट भी मिलेगा। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो सबको करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था।
सार्ट्रे का, फ्रेंच फिलोसोफर। वहीं पे अल्केमिस्ट किताब का जो, अगर आपने काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई, काफ़ी फेमस बुक भी है, उसमें हल्का सा हम अगर उसका ब्रीफ समझे तो ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है उन चीज़ों को हेल्प करने में। या फिर इंडिविजुअल की, अगर किसी एक इंडिविजुअल को डिमांड है, वो चाहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ या ज़िंदगी में प्राप्त करूँ, तो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे पहुँचना है, तो आपने दिमाग सोचेंगे क्या क्या रूट पॉसिबल है, एंड फिर हो सकता है आपको ट्रेन में या फिर प्लेन में और फ्लाइट में परफेक्ट सीट मिल जाए, परफेक्ट डे, तो यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। या फिर एक और चीज़, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में बोला जाता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जो भी हो रहा है। इसमें फ्री विल का पार्ट डेफिनेटली है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको मिलेगा भी, लेकिन यहाँ पे एक डेस्टिनी तय है। ओके, डेस्टिनी ये है कि आपको इस दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है। आप लाइफ में कुछ सुपरस्टार बन जाएंगे, आप एक्टर हैं, आप सुपरस्टार एक्टर बन जाएंगे। उस बीच में आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप फॉर एग्जाम्पल थिएटर करने के लिए गए, थिएटर में आपको उस दिन एडमिशन नहीं मिला, आप दूसरे थिएटर में गए, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया, आपने वहाँ पे एक्टिंग करनी शुरू करी, वहीं पे कोई बड़ा डायरेक्टर आपका प्ले देखने के लिए आ गया एंड उसने आपको सेलेक्ट कर लिया। तो आप कहेंगे कि वाह क्या किस्मत है, अच्छी बात है, मैं पहले वाले थिएटर में एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड वाले में हुआ। तो डेस्टिनी तो फिक्स है, आपको सुपरस्टार बनना है। यहाँ पे रास्ते बदल सकते हैं, ये आ गया आपका फ्री विल। अगर आपने गिव अप नहीं किया, फर्स्ट थिएटर में एडमिशन नहीं हुआ, यू केप्ट ऑन ट्राइंग, आप सेकंड थिएटर में गए एंड यहाँ पे डेस्टिनी ने आपकी हेल्प करी। ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट थिएटर में जाते वहां पे वो डायरेक्टर आ जाता, कुड बी पॉसिबल, क्योंकि डेस्टिनी तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। लेकिन फ्री विल ने ये कहा कि कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग, डेस्टिनी तो अपना रोल प्ले कर ही रही है, आप निराश मत हो, हार्ड वर्क करते रहो अपनी तरफ से। अब बात करते हैं कोइंसिडेंस के बारे में, फिर रैंडमनेस के बारे में। तो एक फिलोसोफर थे कार्ल जंग, जिनके बारे में आप पहले भी डिस्कस किए, उन्होंने सिंक्रोनिसिटी के बारे में बोला था। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन इज कि आपने किसी के बारे में सोचा और उसी इंसान की कॉल आ गई। जैसे हम कहते हैं ना कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही शैल अपीयर, सो वो आ गया। या फिर शैतान का नाम नहीं शैतान हाजिर, या फिर 100 साल जियोगे, तुम्हारे बारे में सोच रहा। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी नाम दिया गया कि आप समहाउ उस इंसान के साथ सिंक्रोनाइज कर गए कि जो भी उसने सोचा वही आपने सोचा एंड वो चीजें एक साथ मिल गई फॉर सम रीजन। नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन अक्सर लाइफ में पैटर्न देखा जाता है, किसी ने सोचा उसने में उसकी कॉल आ गई। अब यहाँ पे इसका साइंटिफिक तरीका ये भी है कि कभी कभी हम ना, जो हमारा ब्रेन है, फिर जो हमें काफी हम मिस्टिकल चीजों को जाने में बड़ा इंटरेस्टेड फील करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्रेन एक पैटर्न ढूंढना शुरू कर देता है, यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ तक इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि ये हो रहा था। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, अगर आप किसी कार को खरीदना चाहते थे तो वो सड़क पे कम दिखती थी, लेकिन जिस दिन आपने वो कार खरीद ली, अब वही कार आपको बार बार दिख रही है। बट हाँ, इसमें इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत सारे इवेंट्स एक्चुअली होते हैं जो एक कोइंसिडेंटल होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इब्राहिम लिंकन एंड जॉन एफ कैनेडी का। इब्राहिम लिंकन 1860 में, वहीं पे हम बात करें जॉन एफ कैनेडी की, तो 1960 में इलेक्ट हुए थे। दोनों यूएस के प्रेसिडेंट थे, दोनों असैसिनेट हुए थे, दोनों के बीच में 100 ईयर्स का डिफरेंस था। इसी के साथ यहाँ पे वायलेट जेसप की बात की जाती है, जिनको मिस अनसिंकेबल कहा गया था। इन्होंने 3 शिप्स में 3 नर्स थी, तीनों शिप में इन्होंने सर्वाइव किया, जिसमें से एक थी RMS टाइटैनिक, और 3 बार जिंदा रह, एंड शी लिव्ड अ प्रीटी गुड लाइफ। वो 80 साल तक की उम्र की जिया था। लाइफ में बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस हुए हैं कि 2 मूवीज सेम डे रिलीज हो गई एक ही कॉन्सेप्ट पे, फिर आसपास में रिलीज हो गई एक ही कॉन्सेप्ट पे। वहां पे हम ऑफ कोर्स प्लेजरिज्म की बात कर सकते हैं कि किसी ने किसी की कहानी चुराई वगैरह वगैरह, बट बहुत कोइंसिडेंसेस तो देखे जाते हैं लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको कोई बड़ा भाई है, फिर छोटे भाई है, फिर जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो हो सकता है कि जैसा उनके साथ लाइफ में उस पर्टिकुलर एज पे हुआ, सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। तो हमारा ब्रेन इन चीज़ को पैटर्न बनाने लगता है एंड कहता है कि कोइंसिडेंस है। और कभी कभी हम इनको डेस्टिनी का जोड़ देते हैं कि इनके डेस्टिनी में था, और सिंस हम एक ही फैमिली बिलोंग करते, जैसे मेरे बड़े भाई के साथ हुआ, सेम मेरे साथ होगा। या फिर ये डेस्टिनी थी, इसको जिंदा रहना था, जैसे वायलेट जोसेफ को जिंदा रहना था, एंड वो जिंदा रही। वायलेट जोसेफ 3 शिप्स में डूबने के बाद वो जिंदा रही। तो हाँ, कोइंसिडेंसेस तो हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट कहते भी हैं कि बहुत सब एटॉमिक लेवल पे या फिर क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से अगर हम बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, तो वहाँ पे रैंडम चीज़ें हो रही हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। रैंडमली हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली रैंडमली हो रहा है, फिर उसके पीछे भी कोई पैटर्न है, उसके पीछे भी कोई वजह है, एनर्जी इस तरीके से निकल रही है, तो उसके बारे में रिसर्च चल रही है, उसके बारे में जानना भी बाकी। अब बात करते हैं बर्न टोस्ट थ्योरी के बारे में। ये सजेस्ट करता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी दिन सुबह उठे
एंड आप किसी कारण की वजह से लेट हो रहे हैं, आपने अपना टोस्ट खाने की कोशिश करी बट वो जल जाता है एंड आप वो टोस्ट भी नहीं खा पाते, आप दूसरा टोस्ट बनाते हैं। जब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं एंड फिर आपको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली उस दिन बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था जिसको आपने सर्वाइव कर लिया। कि मतलब ऐसा एक्सीडेंट हो सकता था आपका, या फिर जिस रास्ते से आप अक्सर जाते थे, अगर उस टाइम से आप गुजरते उस टाइम पे तो शायद आपका कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। बट जस्ट बिकॉज उस दिन आपका टोस्ट जल गया, इसकी वजह से आप वो सर्वाइव कर पाए। तो मे बी डेस्टिनी थी कि आपको अभी लाइफ अपनी जिंदा जीनी है, और कोइंसिडेंटली उस दिन आपका जो टोस्ट था वो जल गया जिसकी वजह से आप लेट हुए। क्वांटम मैकेनिक्स एंड केओस थ्योरी के बारे में थोड़ा और बात की जाए तो बेसिकली जो ये फील्ड है सजेस्ट करती हैं कि छोटे चेंजेस बड़े बड़े आउटकम्स लेके आ सकते हैं। और यहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डेस्टिनी को कोइंसिडेंस से अलग करने में। अब देखिए यहाँ पे फिलोसफिकल बातें भी हैं, साइंटिफिकल बातें भी हैं, रैंडम चीज़ें भी हो रही हैं सब एटॉमिक लेवल पे। डिफिकल्ट तो है, एटलीस्ट आम आदमी तक हम जितनी जो बेसिकली यही बातें करते हैं, क्या किस्मत है, ऐसा हुआ वैसा वैसा होना था, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कोइंसिडेंस है, बस रैंडम चीज़ थी, या फिर एक्चुअली डेस्टिनी थी, यहाँ पे आपके साथ ऐसा होना था। अब जो भी है सो भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन रह जाती हैं इस चीज़ों के साथ। एंड ये भी देखा गया पर्सनल लेवल के हिसाब से, अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो, कि आप किसी चीज़ को लगातार ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाता वो। आपको कोई जॉब चाहिए या फिर आप किसी क्रश के पीछे ट्राई करें, नहीं हो पा रहा है, बहुत ट्राई कर लिया आपने गिव अप किया। जैसे आप गिव अप करते हैं तब आप नोटिस करते हैं वो चीज़ आपके साथ होने लगती है और होने लगती है। ये बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है इस दुनिया में। तो हाँ, कोइंसिडेंस एंड रैंडम चीज़ें तो हो रही हैं, होती भी हैं। जैसे हमारे जो यूनिवर्स में आना, बिग बैंग का होना, यहाँ पे आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस था। फिलोसफिकल बातें हम ये बोल सकते हैं कि डेस्टिनी थी। कोइंसिडेंटली वो सिंगुलैरिटी में कुछ गैसेस थी, कुछ क्रिएशन हुआ जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेयर कोइंसिडेंस। फिर डेस्टिनी थी, इंसान को जन्म लेना था, ह्यूमंस को अर्थ पे आना था, जानवरों को आना था। ये डेस्टिनी का यहाँ पे रोल है। ये दोनों चीज़ें ना, कोइंसिडेंस डेस्टिनी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और कभी कभी एक दूसरे से ऑपोजिट भी जाती हैं। राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो गया कोइंसिडेंटली तो डेस्टिनी क्रिएट हुई, या फिर डेस्टिनी तो एनीवे होनी ही थी। आप चाहे उस जगह पे हैड यू नॉट बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आप अपनी डेस्टिनी तक तो पहुंच ही जाते। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और उसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अब चाहे आप डेस्टिनी में मानते हो या नहीं मानते हैं, कोइंसिडेंसेस तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत बार देखे जाते हैं। बट डेफिनेटली आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करिए, आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोइंसिडेंस ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, या फिर डेस्टिनी ऑलरेडी रिटर्न है जिसकी वजह से कोइंसिडेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं। अपना मुझे पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करिए। और द थर्ड थिंग, इट्स ऑल अटर क्रैप, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हो गया, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट रैंडम चीज़ें हो गई हैं। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, एंड जो भी मेरा सोर्सेज, जो मेरे पर्सनल थिंकिंग है, उसके साथ मैं अपने सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपना पर्सपेक्टिव मुझे प्लीज़ जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।